एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी। आज की कहानी एक गरीब लड़के की प्रेम कहानी है जो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आपने अक्सर सुना ही होगा कि प्यार में ज्यादातर गरीब लड़का या गरीब लड़की ही धोखा खाते हैं। मगर क्यों? कभी आपने ये सोचा? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग अमीर होते हैं वह लोग सिर्फ अपने पैसे से ही प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चे प्यार की भाषा समझ में ही नहीं आती है। वह तो सिर्फ अपने मजे के लिए बस मासूम गरीब लड़के से प्यार करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सच्चा प्यार क्या होता है तथा सच्चे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है, तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। आपने सही सोचा, ये एक गरीब लड़का करण की प्रेम कहानी है। जो एक गरीब लड़का है करण, जिसकी सच्ची प्रेम कहानी है, जो अपने सच्चे दिल से काजल से प्यार किया था। अब सवाल उठता है कि क्या करण का सच्चा प्यार काजल को करण की जिंदगी में वापस ला सकता है। दो लड़के थे, एक का नाम विष्णु और एक नाम करण था। ये दोनों लड़के एक ही लड़की काजल से प्यार करते थे और काजल को भी विष्णु और करण दोनों पसंद थे। लेकिन सवाल यह है कि काजल तो विष्णु और करण दोनों से शादी नहीं कर सकती, उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए काजल ने फैसला लिया कि दोनों में से जो उसे ज्यादा सुखी कर पाएगा वह उसी से शादी करेगी। काजल ने जब देखा कि विष्णु के पास बहुत ही पैसा है और वह एक अमीर घर का लड़का है, तब काजल ने करण को छोड़ दिया और वह विष्णु से प्यार करने लगी, क्योंकि करण एक गरीब का लड़का था और उनके पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं था। एक दिन काजल ने करण को बुलाया और कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। करण ने पूछा क्यों? तब काजल ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय और क्या है मुझे देने के लिए? लेकिन विष्णु वह एक अमीर घर की लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। करण ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी प्यार की खुशी से भर दूंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। करण ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी प्यार की खुशी से भर दूंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। काजल ने कहा, पैसे के बिना प्यार खिड़की से उड़ जाता है करण, मुझे समझाने की कोशिश मत करो और एक बात, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। करण ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तब और तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे पास तुम एक दिन जरूर आओगी। ये कहकर करण वहां से चला गया। 3 महीना बीत गया और उधर काजल और विष्णु का प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वह गरीब लड़का करण, जो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए वह हर रोज काजल की खबर लेने के लिए काजल के पास जाता था। वह इसलिए जाता था कि काजल कैसी है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। करण काजल की जितनी बार खोज करने के लिए जाता था, काजल करण को उतना ही बार अपमानित करके उसे भगा देती थी। फिर भी काजल के लिए करण का प्यार कम नहीं हुआ था। करण काजल को पहले जितना प्यार करता था, वह आज भी काजल को उतना ही प्यार करता था। ऐसा करते करते 3 महीना और बीत गया। एक दिन विष्णु ने काजल को एक पार्क में बुलाया और काजल सही समय पर पार्क में चली आई। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे आपने प्यार की बातें करने लगे। तभी अचानक विष्णु ने काजल को कहा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की और करीब आ जाए? काजल ने कहा, मतलब? विष्णु ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। काजल ने कहा, विष्णु तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं शादी से पहले कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी। विष्णु ने काजल को बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन काजल ने विष्णु की एक भी बात नहीं मानी। विष्णु ने हर रोज काजल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार काजल मना कर देती थी। विष्णु ने काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बहुत तथा समझने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। हर बार काजल ने विष्णु को मना दिया। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत गया। जैसे तैसे वक्त बीतता गया और इधर विष्णु अलग अलग बहाने बनाकर काजल को राजी करने की कोशिश करता।
लेकिन काजल की बही एक ही बात सीधे से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। बिष्णु की बार बार बही एक ही बात सुनते सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगी और काजल ने बिष्णु को एक दिन कह ही दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक है तो मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए वह करो और मैं मना भी नहीं करूँगी। बिष्णु ने तब कहा मेरी जानू मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता और थोड़ी दिन बाद मैं तुमसे शादी जरूर करूँगा। तब काजल ने कहा ठीक है, जब शादी करोगे तब जो करना चाहते हो वह कर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। ये कहते हुए काजल वहाँ से चली गई। इधर करण हर रोज काजल की खबर लेता था। एक दिन अचानक काजल के मन में करण की बात याद आई और वह सोची कि एक बार करण की परीक्षा लेते हैं कि वह मुझसे अभी भी कितना प्यार करता है। एक दिन करण काजल के पास आया उसका खबर लेने के लिए। तभी काजल ने करण को कहा मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा हाँ करता हूँ। काजल ने कहा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और तो और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। काजल ने कहा बिना कोई तकलीफ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो। करण ने कहा मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारी हर दुख को भुला सकता हूँ। करण की बात सुनकर काजल ने थोड़ा चुपचाप सोचा और कहा कि करण सुनो, मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे और कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल जाएगा और तब तुम्हें मुझसे कोई जरूरत नहीं है ना। काजल की ये बात सुनकर करण ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, तुम्हारी शरीर से नहीं। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है शारीरिक संबंध बनाने की तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लाना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता। लेकिन काजल ने सोचा करण मुझे ही मना कर रहा है। काजल बिना कुछ कहे वहां से चली गई और करण भी वहां से चला गया। बिष्णु ने काजल को रात में फोन किया और फिर से वही बात कहने लगा और काजल भी ना कर दी। तभी बिष्णु ने काजल को कहा तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे मना नहीं करती, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने ही वाला हूँ। फिर शादी से पहले अगर करता हूँ तो क्या हो जाएगा? करण की ये बात सुनकर काजल बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि वह सोची कि बिष्णु मेरी लाख मना करने के बावजूद भी मुझसे हर रोज शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगा है। काजल ने कहा ठीक है, मैं राजी हूँ। कब और कहाँ आना है बोलो? काजल की बात सुनकर बिष्णु खुशी से झूम उठा और कहा कल सुबह 10 बजे मनमोहिनी होटल पर आ जाना। काजल ने कहा ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगी। बिष्णु सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पर पहुंच गया और काजल को फोन किया। काजल ने कहा मैं बहुत जल्दी ही पहुंचने वाली हूँ। तब काजल ने करण को फोन करके बुलाया और करण को लेकर पहले मंदिर में ले गई और वहां दोनों भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश है। करण ने काजल को कहा देखा, मैं तुमसे कहा था अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगी। निष्कर्ष आपने देखा एक गरीब लड़का की सच्चा प्रेम कहानी में सच्चा प्यार में कितना ताकत होता है। झूठा प्यार तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि वह प्यार नहीं होता, वह तो सिर्फ एक दिखावा होता है, जो बिष्णु ने काजल के साथ किया था। लेकिन इसमें काजल की भी गलती थी, क्योंकि काजल को करण से सच्चा प्यार तब नजर नहीं आया। उसे तो सिर्फ पैसे की लालच में डूबी हुई थी। उसे तभी बिष्णु का झूठा प्यार को परखने का वक्त ही नहीं था। लेकिन जब बिष्णु को काजल के मना करने के बाद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, तभी काजल को पता चला कि बिष्णु मुझसे नहीं मेरी शरीर से प्यार करता है। दोस्तों, इस कहानी से आप सभी को सीख मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा सकते हो तथा कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।